बाबा चाहते हैं कि अब हम शादी कर लें। आंटी अंकल से मिलना चाहते हैं डेट लेने के लिए। उन्हें लगता है कि हमारे घर का सन्नाटा तुम्हारे आने से ही खत्म होगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तलहा। हाँ बोलो। मैंने बहुत सोचा है, मगर मुझे लगता है कि शायद हम एक दूसरे के साथ अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ तलहा। तुम्हारी खातिर मैंने मोहित को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश की है, मगर जिस तरह तुम उसे अपनी जिंदगी में मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, वो कोई फरमाइश कर दे तुम खड़े खड़े मेरे साथ बनाया हुआ प्लान कैंसिल कर देते हो। मैं ये सारी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि वो और मेरी फैमिली किस चीज से गुजरे हैं, और उसका इलाज भी चल रहा है, तुम सब जानती हो। मुझे तला अहमद पूरा का पूरा मेरे लिए चाहिए। अपने पास्ट का बैगेज साथ लिए एक आधा अधूरा शख्स नहीं चाहिए। मुझे लगता है हमारे लिए बेहतर यही है कि हम अभी हंसी खुशी अलग हो जाएं, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में तीसरी चौथी जगह लेने के लिए तैयार नहीं हूं। आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बंद करो ये कोई ढोलक? मैं बताती हूँ ढोलक कैसे बजाते हैं। चम्मच दो रोशी दादा। ओके। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, जो मैं होती राजा काली बदरिया, जो मैं होती राजा काली बदरिया, बरस 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 रहती राजा तोरे बंगले पे, बरस रहती राजा तोरे बंगले पे, नजर ला काली कोयलिया, जो मैं होती राजा काली कोयलिया, को रहती राजा तोरे बंगले पे, रहती राजा तोरे राजा तोरे बंगले पे, जो मैं होती राजा बेला चंदेलिया, जो मैं होती राजा बेला चंदेलिया, लेपट 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 रहती राजा तोरे बंगले पे, लेपट रहती राजा तोरे बंगले पे, जो मैं होती राजा बेला चंदेलिया, लेपट लेपट लिपट रहती राजा तोरे बंगले पे, लिपट 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 रहती राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, जो मैं हूँ तू राजा
क्या कर रहे हो? वो अम्मी ने रस्म के लिए कुछ सामान मंगवाया था, वही देने आया था। हाथ क्यों खाली है? सामान देने के बाद हाथ खाली नहीं होता। मतलब सामान दे दिया, काम हो गया। चलो चलते फिरते नजर आओ मुझे मेरे प्यारी जीजा जी। रोशी प्लीज प्लीज, अच्छी बहन नहीं हो तुम? वो एक नजर माही को देखना है प्लीज। अब बोलना शुरू किया ना सच। यार मैंने माही को वादा किया हुआ था कि मैं माहियों की रात उसको जरूर आके मिलूंगा। हाँ। और ऊपर से ये स्टूपिड रस्में, मेरी ही शादी का फंक्शन है और मुझे ही नहीं बुलाया। माही से तो मिलना बहुत मुश्किल है आज। चमन बुआ उसके पास बैठी हैं, पता नहीं उसके कान में क्या खुसर फुसर कर रही है। मैं जो ही जाती हूँ चुप हो जाती है। खैर चमन बुआ का तो तुम्हें पता है, वो एक दफा जहाँ बैठ जाए उनको वहां से उठाना नामुमकिन है। यार रोशी प्लीज कुछ कर लो। अगर बस 5 मिनट में माही को मिल लूं ना तो खामोशी से चुपचाप मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ खामोशी से तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। माहियों के दौरान माही का मर्दों से बाकायदा पर्दा रखवाया है दादी जान ने। लेकिन अगर तुम इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर ही देती हूँ। हाँ। 10,000 हैं? 10,000? किस चीज के 10,000? 5,000 चमन बुआ को वहां से उठाने के, 5,000 तुम्हारी मुलाकात के दौरान कमरे का पहरा देने के। तुम रिश्वत लोगी? शर्म करो रोशी। ओहो, चोरी छुपे मायू की दुल्हन से तुम मिलने आ रहे हो और शर्म मैं करूं? तुम्हें ज्यादा शर्म आनी चाहिए। अच्छा रुको, ये लो पूरे 5,000। चलो बेटा निकल चलो। अच्छा वेट यार, वेट करो। ये लो पूरे 10,000 रुपए। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये रिश्वत के पैसे हैं, तुम्हें रास नहीं आएंगे। क्या? रोशी तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। आप माही के कान में क्या खुसर फुसर कर रही है? ये बच्चों की करने की बातें नहीं है। अच्छा चमन बुआ, आपको दादी जान नीचे बुला रही है, कोई बात करनी है, जाए जरा बात सुनिए उनकी। है मायूं की दुल्हन को अकेला छोड़ दूं? जिन्नात आशिक हो जाते हैं। एक जिनिस पे ऑलरेडी आशिक है, वो काफी है। क्या? चमन वो आप जाए ना, दादी की बात सुन के आए। रोशी है ना मेरे पास। जाए। चलो ठीक है। सुनो, बहन के ना अच्छे से हाथ मलना, सही है? अरे पकड़ो तो, उठाओ तो मुझे। आराम से हाथ पकड़ा। आ जाए, बिस्मिल्लाह। घुटने ने जवाब देगी। क्या हुआ? सरप्राइज। 5 मिनट है, जो बात करनी है जल्दी से करो। तो जाओ। बहुत महंगी पड़ी है ये मुलाकात। 10,000 रुपए रिश्वत ली है साली साहिबा ने। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। मोहित, उमर भाई, मोही आपी से बहुत जरूरी बात करें।
जैसे ही चमन बुआ इधर आएंगी तुम्हें सीटी बजा देंगे। ओके? सीटी सी। मोहित, ब्रेव बॉय, कम ऑन। ओके? दादा जान, आप यहाँ पे खड़े, आपको कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे इतनी भूख लगी। अच्छा, ये तुम हो हैं? शरारतें कर रहे हो? रोशी कहाँ है? चमन बुआ, चमन बुआ, तुम बाहर क्या कर रही हो? माही को अकेले छोड़ दिया? अब माही के साथ थोड़ी ना जाऊंगी वॉशरूम में। चमन बुआ, आपने कभी मुझे अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। कितने दिन बैठी थी आप माही में? क्या बताऊं बेटा। हाय, वो दिन ही कुछ और थे। 15 दिन माही में बैठी थी। 15 दिन? ये बच्चे भी। आप पे तो बहुत नूर आया होगा चमन बुआ। आपके तो हस्बैंड शादी की रात को आपको देखते देखते नहीं थक रहे होंगे। बेशर्म ना हो तो। हमारी लड़की ऐसी बातें नहीं करती। ये किसके लिए लेके जा रही है? पता नहीं है। माही, चले? चलो। चलो। अता फरमाए। सुलेमान भी अभी आ जाएंगे, वो बैंक्वेट हॉल वाले से बात करने के लिए गए हैं। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना। बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। मोहित, एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मोहित, चलें घर? नो। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बच्चा है। रोशी के साथ साथ सारा वक्त बहुत एंजॉय किया है इसने। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। घर जाने का मूड नहीं है इन साहब का। बेटा माफी चाहता हूँ, हमारे घर में बहुत शोर मच रहा है। हमारे घर की लड़कियां हंसती ज्यादा है, गाती कम है। कभी कभी ये बाहर का शोर अच्छा लगता है, अंदर के सन्नाटे को तोड़ देता है। बेटा कुछ लेके आओ तरह साहब के लिए। जी दादा। नहीं, हम बस चलते हैं। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? शादी का घर है, मुंह मीठा किए बगैर कैसे जा सकते हो? और अगर खाने के लिए नहीं रुक रहे, मुंह तो मीठा करके जाओ ना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज बैठे।
आओ सलीका, ये तला अहमद है, रोशी इनके दफ्तर में काम करती है। इनके वालिद जो है वो सुलेमान के पुराने वाकिफ हैं। और ये हमारी बेटी है सलीका, इनके बेटे उमर से ही माही की शादी हो रही है। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और बेटे की शादी मुबारक। थैंक यू, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं कुछ मीठा लाती हूँ। इतने सारे काम पड़े हुए हैं कि आज तुम्हारे कौन से खास मेहमान आ गए जिसके लिए इतना सब सजा रही हो? मेरे बॉस आए हैं चमन बुआ। ऋषि, तुम्हारे बॉस तो बहुत हैंडसम है। चमन बुआ, आई दुल्हन, ये जल्दी आओ, ये पकड़ो, देखो उसको। अच्छा ओके। चमन बुआ, आई आई। वैसे चक्कर क्या है? बच्चे को भी साथ लगाया हुआ है, बाप को भी लिफ्ट कराई जा रही है। सर तलहा मोहित के चच्चा है, बाप नहीं। वैसे चक्कर है क्या, ये तो बताओ। इतनी खाते मत आ रहे। फॉर गॉड सेक बुफो, कोई चक्कर नहीं है। अब मेरे बॉस मेरे घर पहली दफा आ रहे हैं तो उनकी रिफ्रेशमेंट की अरेंजमेंट मैं ही करूंगी ना, और कौन करेगा? भतीजी, दाल में कुछ काला तो है, मानो या ना मानो। अच्छा बाकी जाके अरेंजमेंट करें। क्या देखना है बताओ मुझे। ये ट्रॉली सेट करनी है। मैं लेके आती हूँ ट्रॉली। मोहित ध्यान से। सॉरी लहंगा फंस गया। आपको नहीं लगता इंसान को वो लिबास पहनना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल रहे? आपको नहीं लगता कभी कभी जस्ट फॉर अ चेंज बगैर तंज की बात कर ली जाए तो अच्छा रहता है? आज आप डिफरेंट लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं। वैसे आज किस चीज का जश्न मना रही हैं? बहन की शादी या हिटलर के चांसलर बनने की सालगिरह? जाहिर बात है, हिटलर के चांसलर बनने की। आपकी दुनिया में कदम रंजा फरमाने की थोड़ी ना बना सकती हूँ। आपको हिस्ट्री के जलादों और विलन्स में कुछ खास इंटरेस्ट है? जी, इन जलादों की बर्बियत की हिस्ट्री मैंने बहुत डिटेल में पढ़ी है। चंगेज खान, हलाकू खान, नौयान और तलहा अहमद, है ना? ऐसे इतनी इनकसारी उनमें भी नहीं थी जितनी आप में है। माशाल्लाह से आप अपनी खूबियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। थैंक यू। किस चीज का? मेरा मूड अच्छा करने के लिए। क्या आप मुझे दरबारी मस्खरा समझते हैं? माशाल्लाह, इंकसारी तो आप में भी बहुत है। नहीं, एक्सक्यूज मी, इंकसारी आप में है। अपना ख्याल रखना। आप शादी पे जरूर आइएगा। मैंने मोहित के लिए बहुत खूबसूरत सी शेरवानी सिलवाई है। जूता छुपाई, दूध पिलाई की रस्में होंगी। मैं चाहती हूँ मोहित मेरे साथ रस्में करे। ओके, जरूर आऊंगा। हाय। हाँ, बेल पहनो।